चलिए देखेंगे सभी छात्र, आज से आप लोगों का 10th का नया क्लास शुरू हो रहा है। तो ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। आपके मैथ में फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो हम वास्तविक संख्या से ही शुरू करते हैं। पहले थ्योरी बता देते हैं, फिर चैप्टर में आगे सवाल सब बताएंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पहला चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। अर्थात ये वास्तविक संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम बता देते हैं पहले। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्न, वास्तविक संख्या क्या है। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न वास्तविक संख्या के बारे में ही लिखा देते हैं। लिख दिए, वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या क्या है। चलिए ये प्रश्न लिख दिए। यहाँ पर प्रश्न क्या बोल रहा है? वास्तविक संख्या क्या है? वे संख्या जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ठीक है, इसी बात को लिख देते हैं। वे संख्या जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके। ठीक है, वे संख्या जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए देखिए, बोल रहा है वे संख्या जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। अब यहाँ पर विचार करने की बात यह है कि वे संख्या जिनके मान में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। क्या 5 के मान में आप बदलाव कर सकते हैं? नहीं, 5 के मान में बदलाव कर सकते हैं? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि 5 का वैल्यू 5 ही होता है, 10 का वैल्यू 10 ही होता है, 20 का वैल्यू 20 ही होता है ना। तो अर्थात कोई भी अंक जो है उसका वैल्यू निश्चित होता है, जिसके मान में आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। अर्थात 5 का वैल्यू सब दिन 5 ही रहेगा। इस तरह से जिस अंक में आप बदलाव नहीं कर सकते वो सभी क्या है? वास्तविक संख्या है। चलिए ठीक है, अब वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। वास्तविक संख्या कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। चलिए ठीक है, लिख देते हैं वास्तविक संख्या के 2 प्रकार हैं। वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। पहला होता है परिमेय संख्या। क्या होता है? पहला परिमेय संख्या। चलिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, वास्तविक संख्या के 2 प्रकार है। लिख दिए एक नंबर में परिमेय संख्या, दूसरा लिख दिए अपरिमेय संख्या। चलिए लिख देते हैं एक नंबर में परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा लिख लेते हैं। चलिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अगर आप समझ गए तो ये समझ लीजिए 3 से 4 नंबर आपके लिए एकदम फिक्स हो गया। ठीक है ना, 3 से 4 नंबर तो इससे पूछा ही जाता है। केवल इस थ्योरी को समझ जाइएगा तो आप लोग 3-4 नंबर ले आइएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर लिख दिए परिमेय संख्या। ठीक है, लिख देते हैं वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। चलिए ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या आप जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? वे संख्या जिन्हें आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जैसे अब देखेंगे, जैसे में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ... etc। अर्थात अब यहाँ पर इस तरह का जो भी संख्या है वो क्या है? परिमेय संख्या। अब आप लोगों के मन में कंफ्यूजन हो गया होगा। अभी सर जी परिभाषा लिखा है, वे संख्या जो P/Q के रूप में उसे परिमेय संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 लिख दिए, बोल रहे हैं परिमेय संख्या। ये कैसे हो गया? तो ये देखिए कैसे हो गया, क्योंकि 0 के नीचे नहीं कुछ है 1, अर्थात 1 से 0 में भागा देंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा।
अब फिर उसी प्रकार से फिर एक के नीचे नहीं कुछ है, एक अर्थात पी बट्टा क्यू ग्रुप में आ गया ना, एक से एक में भागा देंगे एक ही होगा, इसलिए ये सभी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4/5, 6/15, 3/12 अर्थात 15/11 अर्थात बट्टे में कुछ भी लिखेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। अब उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे कि √0, √1, √4, √6, √9, √16, √25 अर्थात जिनका पूर्ण वर्गमूल आ जाए वो सभी संख्या क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए क्यों, यहाँ जैसे √4 लिखे, 4 को आप लिख सकते हैं 2 गुना 2, 2 का जोड़ा लग गया, 2 बाहर आ गया, ये परिमेय संख्या हो गया, इसलिए चलिए ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर आप लिख सकते हैं जैसे 4√2 दे दिए बटे √2 अर्थात ये √2 कट जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया क्योंकि 4 ही बचा। यहाँ पर लिख देंगे -9 √2 यहाँ पर क्या दे देंगे, प्लस में √2 अर्थात ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, क्या बचेगा 9, 9 तो परिमेय संख्या है ही। उसी प्रकार से लिख दिए यहाँ पर 6√2 दे दिए, यहाँ पर क्या दे देंगे, √8 दे दिए, 8 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2√2 अर्थात √2 कट गया, 2 से इसमें भागा दिए 3 हो गया, 3 का अर्थात 3 तो पहले आप पढ़ चुके हैं परिमेय संख्या है। इस तरह से डॉट डॉट etc दे देंगे। अब देखेंगे फिर इसी एग्जाम्पल को समझना है, इसी में से क्वेश्चन रहता है। अब इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर दे दिए 6.5, 9.5, 4.75, 6.843 अर्थात इस तरह का जो भी संख्या आएगा वो सभी क्या होगा, परिमेय संख्या, क्या होगा, परिमेय संख्या। चलिए ठीक है, लिख लेंगे, बगल में भी लिख देते हैं। अब जैसे कि आपको आ जाएगा 6.54, इस पर लाइन आ जाएगा, लाइन का अर्थ यही होता है कि संख्या बार बार आ रहा है, पुनरावृत्ति हो रहा है। उसी प्रकार से हम लिख देंगे कितना 7.567 अर्थात इस पर लाइन दे दी। इस तरह से लाइन वाला जो भी अंक होगा वो सभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्या होगा। उसी प्रकार से हम लिख देंगे जैसे 3 पॉइंट क्या लिख देंगे 4 4 4 4 अर्थात वही संख्या अगर आती है बार बार तो वो भी परिमेय संख्या होती है। 5.6766767 अर्थात इस तरह से जो भी संख्या आती है वो सभी परिमेय होती है। उसी प्रकार से आपको दे देगा 9.56, इस पर इस तरह से मतलब बिंदु के रूप में दे देगा। इसका अर्थ ये हुआ यहाँ से यहाँ तक लाइन है, यही संख्या ये भी है, ठीक है। इस संख्या का बार बार पुनरावृत्ति हो रहा है, ये सभी परिमेय संख्या है। जैसे 7.675 दे दिया, यहाँ पर भी इस तरह से दे दिए, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक लाइन खींचा जाएगा। इस तरह की जो भी संख्या होगा वो सभी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। चलिए ठीक है, इसको लिख लेंगे, आप लोग मिटा देते हैं आप। तो आप लिख सकते हैं परिमेय संख्या के निम्न प्रकार हैं, क्योंकि जितना भी संख्या है सभी क्या है, परिमेय ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं परिमेय संख्या के निम्न प्रकार हैं, ठीक है। चलिए पहला लिख देते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। फिर देखेंगे यहाँ पर नंबर 2 क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या। फिर अगला नंबर हो जाएगा नंबर 3 पूर्णांक संख्या। नंबर 4 लिख देते हैं सम संख्या। पांचवा नंबर हो जाएगा विषम संख्या। अब अगला नंबर क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या। अब हो जाएगा भाज्य संख्या। चलिए लिख दिए। अब परिभाषा पहले लिखा देते हैं, देखिए क्या है, प्राकृतिक संख्या। क्या है, प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं,
गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख देते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या जो होती है ना उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे में लिख देते हैं। अब देखेंगे गिनती की संख्या क्या सब है। गिनती की संख्या आप लिख सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, अर्थात ये सभी गिनती की संख्या है, इसलिए ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्यों? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर क्या है? नंबर 2 पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। लिख देते हैं पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जब शून्य को मिला दिया जाता है तो ये जो संख्या बनती है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो यहां पर लिख देते हैं गिनती की संख्या में शून्य को मिला देने पर बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती। क्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में शून्य को मिला देने पर बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है जब देखा गया कि अर्थात प्राकृतिक संख्या से काम नहीं चल रहा है, अर्थात जीरो भी क्या है? किसी भी संख्या का भाग है। जैसे कि 10 लिख दिए, 1 के आगे 0 आ गया, अर्थात जीरो भी कुछ है। जब ऐसा लगने लगा तो बोला गया अर्थात अब ये संख्या तो कमी है, तो संख्या कमी है तो ये जीरो किस में शामिल किया जाए, तो उसके लिए एक नया संख्या बना दिया गया पूर्ण संख्या। अर्थात बोला गया जीरो अगर मिल जाएगा ना तो ये संख्या पूर्ण हो जाएगा, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया पूर्ण संख्या। चलिए ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं जैसे में गिनती की संख्या में शून्य को मिला देने पर बनने वाली संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट etc दे दिए। अब देखेंगे नंबर 3 क्या है, जरा देख लेंगे। नंबर 3 में क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक संख्या। लिख देते हैं पूर्णांक संख्या। अब देखेंगे ये पूर्णांक संख्या क्या? अनंत से ऋणात्मक संख्या और अनंत तक की धनात्मक संख्या को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? अनंत से ऋणात्मक संख्या और अनंत तक की धनात्मक संख्या को क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या। जब देखा गया अर्थात शून्य तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद माइनस में भी संख्या आती है, ये क्या है ना, तो इसलिए यहां पर क्या बना दिया गया? इस संख्या का नाम रख दिया गया पूर्णांक हो गया। ये क्या हो गया? पूर्णांक। जो माइनस में आएगा अर्थात अनंत से आते रहेगा वो, और धनात्मक तक जो जाएगा ये सभी संख्या पूर्णांक कहलाएगा। तो यहां पर लिख देते हैं पूर्णांक संख्या। अनंत से ऋणात्मक संख्या, अनंत से ऋणात्मक संख्या और अनंत तक की धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए, अनंत से ऋणात्मक संख्या और अनंत तक की धनात्मक संख्या जो होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? अनंत से ऋणात्मक संख्या और अनंत तक की धनात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए परिभाषा लिख दिए। अब जैसे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे अर्थात ये माइनस इन्फिनाइट हो गया, फिर यहाँ पर डॉट डॉट दे दिए, फिर यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट दे दिए। ठीक है, ये सभी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। ये सभी क्या हो गया? पूर्णांक संख्या। चलिए ठीक है, लिख दिए। उसके बाद देखेंगे क्या है? पूर्णांक तो हो ही गया, अब सम संख्या आ गया। क्या आ गया? सम संख्या। वे संख्या जो 2 से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं?
वे संख्या जो दो से पूरी पूरी विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। लिख देते हैं, वे संख्या जो दो से अच्छा, यहां सम संख्या दीजिए। वे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, उसे सम संख्या कहते हैं। वे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे क्या कहते हैं? सम संख्या। क्या कहते हैं? वे संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहा जाता है। ठीक है, जैसे में लिख देते हैं। अब देखेंगे, जैसे दो से विभाज्य हो ही जाता है, फिर यहाँ पर 4, 2 ये भी 2 से विभाज्य हो जाती है, 6 ये भी 2 से विभाज्य हो जाता है, फिर यहाँ 8 लिख दिए, ये भी 2 से विभाज्य होता है, 10 ये सभी क्या है? सम संख्या है, क्योंकि 2 से विभाज्य होता है। इस तरह की जो भी संख्या होगा वो सभी क्या होगा? इस तरह की जो भी संख्या होगा वो सभी क्या हो जाएगा? सम संख्या। चलिए ठीक है, लिख दिए। चलिए मिटा देते हैं अब इनको। ये लिख देखिए, अगला नंबर लिखा रहे हैं परिभाषा, ये 5 नंबर है विषम संख्या। क्या है ये? विषम संख्या। अब देख लेंगे ये विषम संख्या क्या है। वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, इसे परिभाषा को हम लिख देते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, लिख देते हैं, वे प्राकृतिक संख्या जो दो से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पर विषम संख्या क्या सब है। जैसे क्या 1 2 से पूरा पूरा विभाज्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। चलिए ठीक है, 1 लिख दिए, फिर यहाँ पर क्या दे दिए? 3 भी 2 से विभाज्य नहीं हो सकता है। यहाँ पर 5 लिख दिए, ये भी 2 से विभाज्य नहीं हो सकता है। 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 11 लिख दिए, 13 लिख दिए। अर्थात वे संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। ठीक है, जैसे लिख दिए 1 3 5 7 9 11 13, अर्थात डॉट डॉट etc दे दिए, बहुत सारी संख्या होगा। अब फिर देखेंगे यहाँ पर क्या है? अभाज्य संख्या। क्या है? यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है, ये लिख देते हैं अभाज्य संख्या। क्या लिख देते हैं? अभाज्य संख्या। अब देखेंगे ये अभाज्य संख्या क्या है। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन आज हम परिभाषा बदल देते हैं। आज इसका परिभाषा जो आप इससे पहले पढ़े थे उनसे ये हट करके है, लेकिन उस समय में जो आप पढ़ते थे उस परिभाषा में त्रुटि भी बुझाता था। लेकिन आज जो परिभाषा देते हैं ये आप लोगों के दिमाग में जरूर बिल्कुल फिट बैठ जाएगा। अब देखिए, वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, इनको भी यहां पर ही लिख देते हैं। वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे, जैसे मैं यहीं पर लिख देते हैं, वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो। कितने अपवर्तक हो?
दो अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे कि हम लिख दिए 2, 3, 5, 7, 9, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, 19 ... etc। अब देखेंगे वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग पढ़ते होंगे वे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो। तो एक तो एक से भी विभाजित हो रहा है, स्वयं से भी हो रहा है, तो एक क्यों नहीं अभाज्य संख्या हुआ? इस अनुसार से ये परिभाषा पहले वाला गलत हो जाता है। लेकिन इस परिभाषा को देखेंगे, ये क्या बोल रहा है? वे संख्या जिनके दो अपवर्तक हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2। अब देखिए 2 किससे किससे कटता है? इनके दो ही अपवर्तक है, एक से कट जाता है, फिर 2 से कट जाता है, इनके दो अपवर्तक हो गया ना। जबकि एक का क्या होता है? केवल एक ही अपवर्तक एक होता है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। फिर यहाँ पर 3 लिख देते हैं। 3 के कितने अपवर्तक है? एक है, 3 है ना, इसलिए सभी के दो अपवर्तक ही है, इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या। चलिए ठीक है, हमको लगता है शायद ये परिभाषा समझने में किसी को समस्या नहीं हुआ होगा, लिख लेंगे इसको। फिर देखिए अगला नंबर क्या है? भाज्य संख्या। क्या है? भाज्य संख्या। चलिए ठीक है, ये लिख देते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, लिख देते हैं इनका भी परिभाषा। वे संख्या जिनके दो से अधिक अपवर्तक हो, जिनके दो से अधिक अपवर्तक हो, दो से अधिक अपवर्तक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्या जिनके दो से अधिक अपवर्तक उसे भाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ठीक है, लिख दिए, जैसे में भी लिख देते हैं। अब जिनके दो से अधिक अपवर्तक हो इसे भाज्य संख्या कहेंगे, जैसे कि 4, उसी प्रकार लिख दिए 6, उसी प्रकार लिख देंगे कितना? 8, 10, 12 ... etc। अब देखेंगे इनके 4 से अर्थात दो से अधिक अपवर्तक कैसे है? 4 के कितने अपवर्तक है? 4 एक से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 4 से भी, अर्थात 2 से ज्यादा अपवर्तक हो गया। उसी प्रकार से हम लिख देंगे कितना? 6। 6 किससे कटता है? 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से, अर्थात इनके 4 अपवर्तक हो गए ना। अर्थात जिनके 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। ये सभी भाज्य संख्या है। चलिए ठीक है, इसको लिख लेंगे आप लोग। चलिए, उम्मीद है कि अर्थात परिमेय संख्या अब समझने में आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं अब, ठीक है। चलिए देखिए, परिमेय संख्या तो खत्म हो गया, अब अपरिमेय संख्या की ओर चलते हैं। तो यहां पर क्या था? नंबर 2, अगर इसको बी करके लिखते तो और अच्छा होता, यहां बी दे देते हैं। ये अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या क्या है? ठीक है, वे संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में आप नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, लिख देते हैं। वे संख्या जिन्हें आप P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। वे संख्या जिन्हें आप P बट्टा Q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। क्या कहते हैं? वे संख्या जिन्हें आप P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। चलिए ठीक है, अब देखेंगे ये मतलब इनका जैसे कैसे होता है, ठीक है ना। इनका भी जैसे लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, रूट क्या हो जाएगा, जैसे 5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया, √8 हो गया। ठीक है, अर्थात जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले वो सभी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। वो सभी क्या है? अपरिमेय संख्या।
जिनका पूर्ण वर्गमूल अर्थात जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकले वो सभी संख्या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लिख लेंगे। उसी प्रकार से आप लिखेंगे जैसे 6.54544544 फिर 544, इस तरह से अगर अंक आने लगे, यहाँ पे एगो 444 444 अर्थात ये बढ़ते क्रम में जब जाने लगे तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पर हम लिख दिए 7.6526522 6522 फिर 65 फिर 22 बढ़ने लगा, अर्थात ये इस तरह की अगर संख्या आ जाएगा तो वो सभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। इस तरह की संख्या जो आएगा जो बढ़ते क्रम में रहेगा वो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब नोट में हम लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे पाई हो जाता है, π/2 हो जाता है, 2π/3 हो जाता है, यहाँ पर π/6 हो जाता है, अर्थात ये पाई वाला जो भी टर्म आएगा वो सभी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। अब आप लोगों के मन में यहाँ पर जरूर क्वेश्चन आ गया होगा, अर्थात पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, तो ये कैसे अपरिमेय हो गया? तो यहाँ पर इसलिए इसको अपरिमेय माना गया क्योंकि पाई का वैल्यू भिन्न भिन्न जगह पर भिन्न भिन्न वैल्यू हो जाता है इनका। आप त्रिकोणमिति में पाई का वैल्यू पढ़ते होंगे 180 डिग्री। कितना पढ़ते होंगे? 180 डिग्री। कहीं कहीं पाई का वैल्यू पढ़ते होंगे कितना? 3.14। 3.14 भी पढ़े हैं। पाई का वैल्यू क्या पढ़े हैं? 22/7 भी पढ़े होंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू अन्य जगह पर अन्य मान भी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, इसके अलावा पाई क्या है? एक संकेत भी है। ठीक है, इसलिए पाई का वैल्यू कोई निश्चित मान नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय संख्या पढ़ा जाता है। तो उम्मीद है कि अर्थात ये अपरिमेय संख्या समझने में आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इसमें ऑब्जेक्टिव देखिए किस तरह से आता है, या दो नंबरा भी आता है। ठीक है, और दो नंबरा अगर पूछेगा तो रिक्त स्थान वाला पूछेगा, पाई कौन सी संख्या है तो वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, शून्य कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। इस तरह से जवाब देना है। ठीक है, अब देखेंगे ये तो दो नंबरा के लिए हो गया, लेकिन ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है इसके बारे में दिमाग लगाना है। अब लिख देते हैं निम्न में कौन परिमेय संख्या है? निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, इसको लिख देते हैं। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? ये आपका प्रश्न है। देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें दिमाग लगाएंगे आप लोग, कौन सा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इनमें कौन सा जो है परिमेय संख्या। अब देखते हैं, इनका पूर्ण वर्गमूल आ जाएगा, यही पहला क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। जबकि इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा, ये अपरिमेय है। ये क्या है? पाई तो अपरिमेय पढ़वे किया भी है। इसमें क्या है? √2, जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं आएगा, ये भी अपरिमेय हो जाएगा। तो आपका परिमेय संख्या ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न लिखा देते हैं। देखिए परिमेय से बता दिए, अपरिमेय वाला भी देख लेंगे। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? अब देख लेंगे ऑप्शन नंबर 1 को जरा देखेंगे। यहाँ पर क्या लिख दिया? 3 प्लस क्या दे दिए? 2√5 दे दिए, माइनस में 2√5। 3π/6 शून्य। चलिए इस तरह से हम लिख लिए निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसमें पहचानिए कौन सा अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर क्या है? ये माइनस में है, ये प्लस में। ये दोनों तो होगा ही नहीं क्योंकि ये दोनों कट गया, तो ये 3 बचा। 3 क्या है? परिमेय है। अब देखेंगे यहाँ पर शून्य है। शून्य क्या है? परिमेय है। इनमें से कोई नहीं तो कोई नहीं, तो इसमें तो ऑप्शन है नहीं। ये पाई वाला बोले थे, जो भी होगा पाई, कुछ भी होगा पाई के फॉर्म में जो भी टर्म आ जाएगा वो अपरिमेय हो जाएगा। तो ये अपरिमेय हुआ। ठीक है, इस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। एक परिमेय संख्या से एक अपरिमेय से रहना ही है, एक दो नंबरा तो रहना ही है। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग कॉपी कलम हाथ में लेकर के बैठ जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद वीडियो चला करके आप लोग सारा मतलब परिभाषा को लिख करके बढ़िया से आप लोग इसको अध्ययन कर लेंगे।